हरे कृष्णा। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनने से अपने निकट ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों से निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जहाँ कथा श्रवण करने से जड़ एवं सूखे बांस की गांठें फट सकती हैं, वहीं यदि हृदय की गांठें खुल जाएं तो आश्चर्य की क्या बात है। जो भागवत की कथा सुनने से वंचित हैं, वे लोग जल में बुदबुदों और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण करने पर हृदय की अज्ञानमयी गांठें खुल जाती हैं, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और बंधन के हेतुभूत समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा एक महान पुण्य तीर्थ है। यह संसार रूपी कीचड़ के लेप को धो डालने में अत्यंत पटु है। विद्वान पुरुषों का मत है कि जब तक यह कथा तीर्थ चित्त में स्थिर हो जाए तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही है। धुंधकारी इस प्रकार की बातें कर ही रहा था कि उसे लेने के लिए आकाश से एक विमान उतरा। उसके चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था। उसमें भगवान के वैकुंठवासी पार्षद विराजमान थे। धुंधकारी सब लोगों के देखते देखते उस विमान पर जा बैठा। उसमें आए हुए विष्णु पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने उनसे इस प्रकार पूछा, भगवान के परिकरों, यहाँ तो बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले मेरी कथा के श्रोता बैठे हुए हैं। आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? देखने में तो आता है सबने समान रूप से यहाँ कथा श्रवण किया है, फिर फल में क्यों इस प्रकार का भेद हुआ, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण जी, इनके कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भेद पैदा हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगों ने किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया है, इसीलिए फल में भेद हुआ है। पुनः कथा श्रवण करने पर यह फल भेद भी दूर हो जाएगा। प्रेत ने 7 रात उपवास करके कथा श्रवण किया है, अतः उसने स्थिर चित्त से भली भांति मनन आदि किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण, संदेह से मंत्र और चंचल चित होने से जप निष्फल हो जाता है। वैष्णव पुरुषों से रहित देश, कुपात्र ब्राह्मण से कराया हुआ श्राद्ध, अश्रोत्रिय से दिया हुआ दान और सदाचारहीन कुल से नष्ट ही समझना चाहिए। गुरु के वचनों में विश्वास हो, अपने में दीनता की भावना बनी रहे, मन में दोषों को काबू रखा जाए और कथा में दृढ़ निष्ठा बनी रहे। इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवश्य ही कथा श्रवण का पूरा फल सबको मिलता है। पुनः कथा श्रवण करने के पश्चात इन सब लोगों का वैकुंठ में निवास निश्चित है। गोकर्ण जी, तुम्हें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गोलोक प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम में चले गए। इसके बाद गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में कथा बाँची। उस समय सब लोगों ने 7 दिनों तक उपवास करके कथा श्रवण किया। नारद जी, कथा की समाप्ति होने पर वहां जो कुछ हुआ उसे भी सुनिए। उस समय बहुत से विमानों को साथ लेकर भक्तों सहित साक्षात भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार सुनाई देते थे। भगवान ने प्रसन्न होकर वहां स्वयं भी अपने पंचजन्य नामक शंख को बजाया और गोकर्ण को छाती से लगाकर उन्हें अपने समान बना दिया। उनके सिवा और भी जितने श्रोता थे, उन सबको श्रीहरि ने एक ही क्षण में अपना सारूप्य दे दिया। वे सभी मेघ के समान श्याम वर्ण, पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडलों से सुशोभित हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल आदि जितने भी जीव थे, उन सबको गोकर्ण की दया से भगवान के विमान पर बिठा दिया गया। वैकुंठ धाम में भेज दिया गया, जहां योगी पुरुष जाया करते थे। तत्पश्चात भक्तवत्सल भगवान गोपाल कथा श्रवण से प्रसन्न हो गोकर्ण को साथ लेकर गोप वल्लभ गोलोक धाम को पधारे। जैसे पूर्व काल में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम में गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस गांव के सब मनुष्यों को योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम में पहुंचा दिया, जहाँ सूर्य, चंद्रमा और सिद्ध पुरुषों की भी कभी पहुंच नहीं होती। उसी लोक में वहां के सब प्राणी केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से चले गए।
नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा में सप्ताह यज्ञ से जिस उज्जवल फल समुदाय का संचय होता है, उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी अपने कर्णपुटों के द्वारा पान कर लिया है, वो फिर माता के गर्भ में नहीं आते। हवा पीकर, पत्ते चबाकर, शरीर को सुखाकर, दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने से तथा योग अभ्यास करने से भी मनुष्य उस गति को प्राप्त नहीं होते जिसे वे सप्ताह कथा के श्रवण से पा लेते हैं। मुनीश्वर शांडिल्य चित्रकूट में रहकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो इस पवित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते हैं। यह उपाख्यान परम पवित्र है। एक बार श्रवण करने पर ही सारी पाप राशि को भस्म कर देता है। यदि श्राद्ध में इसका पाठ किया जाए तो इससे पितरों को पूर्ण तृप्ति होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम सप्ताह श्रवण की विधि भी आपको बताते हैं। यह कार्य प्राय लोगों की सहायता और धन के साध्य से होने वाला माना गया है। पहले ज्योतिषी को बुलाकर इसके लिए यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिए। फिर विवाह के कार्य में जितने धन की आवश्यकता होती है उतने ही धन का प्रबंध कर लेना चाहिए। कथा आरंभ करने के लिए भादों, कुआर, कार्तिक, अगय, आषाढ़ और सावन ये महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति का कारण माने गए हैं। महीनों में जो भद्रा, व्यतिपात आदि काल त्यागने योग्य माने जाते हैं, उन सबको इस प्रकार से त्याग देना ही उचित है। जो लोग उत्साही और उद्योगी हों, ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी सहायक बना लेना चाहिए। फिर यत्नपूर्वक देश देशांतरों में ये समाचार भेज देना चाहिए कि अमुक स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है, अतः सब लोग कुटुंबियों सहित वहां पधारें। कुछ लोग भागवत कथा और कीर्तन आदि से बहुत दूर हैं, इसीलिए इस समाचार को इस प्रकार फैलावें जिससे स्त्रियों और अन्य जाति के लोगों को भी इसका पता लग जाए। देश देश में जो विरक्त और कथा कीर्तन के लिए उत्सुक रहने वाले वैष्णव हों, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिए तथा उन पत्रों में इस प्रकार लिखना उचित होगा, महानुभावों, यहाँ 7 रात तक सत्पुरुषों का सुंदर समागम होगा जो अत्यंत दुर्लभ है। इसमें श्रीमद् भागवत की अपूर्व रसमय कथा होगी। आप लोग श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के रसिक हैं, अतः यहाँ प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको किसी कारणवश विशेष अवकाश ना हो, तब भी एक दिन के लिए तो कृपा करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए इस प्रकार से यहाँ पधारने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार बड़े विनय के साथ उनको आमंत्रित करें और जो लोग आवें उनके ठहरने के लिए प्रबंध करें। तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी कथा श्रवण उत्तम माना गया है। जहाँ भी लंबी चौड़ी भूमि, मैदान खाली हो, वहीं कथा के लिए स्थान बनाना चाहिए। जमीन को झाड़ बुहार कर, धोकर, लीप पोत कर शुद्ध करें, फिर उस पर गेरू आदि से चौक पोरावें। यदि वहाँ कोई घर का सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोने में रखा दें। कथा आरंभ होने से 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से आसन जुटा लेने चाहिए तथा एक ऊंचा मंडप तैयार कराकर उसे केले के खंभों से सजा देना चाहिए। उसे फल फूल, पत्तों और चवरों से सब और अलंकृत करना चाहिए। उस मंडप के ऊपरी भाग में विस्तार पूर्वक 7 लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बिठावें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर करा जाए तो श्रोता पूर्वाभिमुखी होकर बैठें और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता के बीच में पूर्व दिशा आ जानी चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले विद्वानों ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही शास्त्रोक्त नियम बतलाया है। नारद जी, नियम से सप्ताह कथा सुनने वाले पुरुषों के लिए पालन करने योग्य जो नियम है मैं वह भी बतलाता हूँ, सुनिए। जिन्होंने श्री विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है अथवा जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, उन्हें इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष ब्रह्मचार्य से रहें, भूमि पर शयन करें और कथा समाप्त होने तक पत्तल में भोजन करें। दाल,
मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न का सर्वथा त्याग कर दें। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष को बुरा समझकर उसके पास न जावें। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की कभी निंदा न करें। रजस्वला स्त्री अंत्यज अर्थात चांडाल आदि, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से वार्तालाप ना करें। दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस कथा को अवश्य सुने। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हों अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को तो प्रयत्न पूर्वक भी इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इन्हें विधि पूर्वक दिया हुआ कथा का दान अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात यदि वे कथा सुने तो इनके उक्त दोष अवश्य मिट जाते हैं। कथा के लिए 7 दिन अत्यंत उत्तम माने गए हैं। ये कोटि यज्ञों का फल देने वाले हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।